संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले अपने जीवन की घटना लिखते हैं, खुद लिखवाई हम लोगों के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। कहते हैं मैं बलिहार जाऊं, संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले कहते हैं बलिहार जाऊं उस वक्त को जिस वक्त से दास ने अमृत वेला संभाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो पूछा भाई क्यों अमृत वेले के बारे में क्यों ऐसे कह रहे हो? कहते थे पहले मेरा नेम नहीं था। संत हरनाम सिंह जी लिखते हैं कि मेरा नेम शुरुआत से नहीं था अमृत वेले का, पर जब ज्ञान हुआ गुरु ने सुमत बख्शे तो रात को 2 बजे का नेम शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन हल चलाना, खेतों में काम करना, हल चलाना सबसे मेहनत का काम होता है। उसके बाद थक कर बाकी सब सो जाते हैं, ये थोड़ा सा आराम करके उठकर बैठ जाते हैं, स्नान करके 2 बजे पूरे जुड़ जाते हैं। ये बाबा हरनाम सिंह जी, संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालों के वचन लिखे हुए हैं। कहते हैं मैं बलिहार जाऊं, तो पूछा क्यों बलिहार जाऊं, क्या हुआ? कहने लगे मेरे साथ चमत्कार घटित हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने जीवन की घटना लिखते हैं। कहते दर्शनों की प्यास, कई सालों तक जब नियम बना, दर्शनों की प्यास जाग गई कि गुरु नानक पातशाह के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर केवल बातें नहीं थी ना, पक्का नियम था, काम भी कर रहे हैं और साथ में रात का नियम भी पक्का निभाया हुआ है। 2 बजे बैठ जाते हैं सिमरन में, पक्का नियम है। जंगल में, बियाबान में, एकांत में जाके बैठ जाते हैं। खेतों के पास ही झुंड था, बड़ा जंगल, वहां पे जाके बैठ जाते थे, रात को उठ के चले जाते थे। कहते एक दिन रात का समय 2 बजे दास स्नान करके बैठ गया। संत हरनाम सिंह जी महाराज कह रहे हैं, महापुरुष, और आज बड़ी तीव्र इच्छा जागृत हुई कि गुरु नानक पातशाह के दर्शन हो जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन बैराग मन बैराग बैराग, आंखों से आंसू बह रहे हैं और आज तीव्र इच्छा जागृत हो गई गुरु नानक पातशाह के दर्शन हो जाए, कहीं ऐसे ही न मर जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं उस दिन पूर्णमासी की रात थी। पूर्णमासी की रात को जब चांद निकला होता है ना, तो एकदम रोशनी जैसे होता है कि जैसे बड़ा बल्ब जल रहा हो, एक एक चीज़ दिखाई दे रही होती है, रात में भी। जंगल बियाबान, पूर्णमासी की रात। तो अचानक कहने लगे पता नहीं क्यों मेरी आंख खुल गई, बैराग में भी आंख खुल गई। ये गुरु की जो कृपा वर्तनी होती है। क्या देखता हूँ, सामने से एक सांप चला आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक सांप है जो उछल उछल कर चल रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, और उस इलाके का बड़ा जहरीला सांप है, मैं जानता था। लोग उसे देख के भाग जाया करते थे कि ये सांप बड़े जहरीले होते हैं, डंग मारेगा तो आदमी बचेगा नहीं। कहने उछलते हुए मेरी तरफ आ रहा है, काफ़ी नज़दीक आ गया, तो मैंने सोचा मैं उठ के जाऊँ यहाँ से। मन थोड़ा घबराया, पर कहने के उसी वक्त मेरे मन में भाव जागृत हुआ कि एक तरफ तो गुरु नानक के दर्शन मांग रहा है, एक तरफ तो मौत से डर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने देश से इतना प्रेम, और उसमें भी तो निरंकार ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मेरे मन में ये भाव आया कि उसमें भी भगवान ही है, गुरु नानक ही है, और देश से इतना प्रेम कैसा? कहते मैं बैठा रहा, मैं उठा नहीं। ये भाव जैसे ही मेरे मन में आया, मेरा मन टिकाव में आ गया, डर खत्म हो गया। वो सांप आया, उसने आखिरी छलांग लगाई और मुझे लगा मुझे डस लेगा, पर उसने डसा नहीं। चरणों के पास आके गिरा, एक परिक्रमा की,
परिक्रमा करके वापस चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना संत हरनाम सिंह जी ने लिखवाई है खुद। कह लेंगे वो सांप परिक्रमा करके वापस चला गया, और ये देखकर मेरा मन आनंद से भर गया कि हे गुरु नानक, तेरी शक्ति तो क्या है कि एक सांप के भीतर भी तूने अपनी सत्या डाल के उसे ज्ञान दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि वो भी मेरी परिक्रमा करके चला गया। तेरे नाम की इतनी ताकत। और कहने लगे ये इस भाव विभोर में मेरा मन ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया गुरु नानक के चरणों से कि अचानक मुझे लगा मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा है। आंख खोली तो प्रत्यक्ष गुरु नानक पातशाह ने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का शरीर कांप गया दर्शन करके। इतना आनंद वो बयान करते कि मैं तुलना नहीं कर सकता। और समझाने की कोशिश की है जैसे 1000 सूरज निकल आए हों, लाखों चंद्रमा प्रकट हो गए हों, पर उसकी तपिश ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अपनी तरफ से आनंद को बयान कर रहे हैं, जबकि बयान किया नहीं जा सकता। वो खुद कहते हैं कि ऐसा आनंद, ऐसी रोशनी कि मैं बयान नहीं कर सकता। वही पंक्तियां जो गुरु रामदास जी कह रहे हैं इसमें। हम बिसम पई मुख लागे, हम बिसम पई मुख लागे, हम बिसम पई मुख लागे, हम बिसम पई मुख लागे। हमरा मन मोहे, मन मोहे कहते ये आनंद, ऐसा आनंद कि मैं बयान नहीं कर सकता, फिर भी बयान करने की कोशिश की है जो अर्थहीन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गूंगे से पूछो गुड़ का स्वाद कैसा है। वो नाच सकता है, हंस सकता है, बता नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी कहते हैं कि बलिहार जाऊं मैं, कि जब मुझे ज्ञान हुआ कि अमृत वेले उठ के नाम जपना है, क्योंकि अमृत वेले की वजह से ही मुझ पर यह कृपा हुई, और हुई भी कृपा अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए दास कहता है अगर सच में गुरु को पाना है तो ये तो सोचो ही मत कि एक दिन सो जाएंगे साल में। मरते दम तक सोने का तो सोचो ही नहीं कि अमृत वेले सोना है। पता नहीं कौन सी वो रात हो जब कृपा होने वाली हो और हम सो कर बिता दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद कर लिया करो, फरीद जी वाली। दाद देना चाहते हैं, हुक्म हुआ है अल्लाह का कि दाद दे दे अपने बेटे को। बेटे को आवाज़ दे रहे, वो उठ नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार सेवादार आ रहे हैं, हाँ जी बताइए। कहने के मैंने अपने बेटे को आवाज़ दी है, 3 बार बेटे को आवाज़ दी, वो सोया रहा। सेवादार बार बार रहता है। अब मुझे कहिए ना क्या काम है। मैं खड़ा हूँ, हाजिर हूँ सेवा में, मैं जाग रहा हूँ, बैठा हूँ, मैं बाहर खड़ा ही हूँ आपके लिए। फरीद जी कहने लगे देखो अल्लाह तो चाहता था, खुदा चाहता था मेरे पुत्र को दाद देना, और वो सोया है, दाद ले गया। ये जो जाग रहा है मैं सेवादार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जगन लहन से साई कन्नो दात, ये बेसिक है।
अमृत वेले सो के मत गवाओ। हाँ, हमारे बस में नहीं नींद, बैठे बैठे नींद आ जाए। परवान है बाबा नंद सिंह जी के वचन। गुरु की गोद में सोए हैं, अगर बैठे बैठे सोए, लेटना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारी घटना सुनने का शब्द का भाव क्या है? एक तो हमारा अमृत वेला नित्यनेम दृढ़ हो जाए, दूसरा हमें पता हो इस बात का कि दर्शन पाने के लिए क्या क्या करना है। पहले तो सेवादार बनना है। सेवादार वो जिसकी लिव हमेशा जुड़ी रहे गुरु के चरणों से, वो सेवादार। लिव जुड़ने के बाद सबसे पहले जो कृपा होती है ना साथ संगत जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दास बताने जा रहे हैं अपने आप को परखने के लिए। चाहे कोई रागी है, कीर्तनिया है, बड़ा कोई भी है, चाहे हम सेवादार हैं, कोई भी है, अपने आप को परखना होना कि हमारी अवस्था क्या है। सबसे पहली जो सबसे छोटी कृपा है ना गुरु की तरफ से, सबसे छोटी कृपा फर्स्ट जब होती है नाम जपने के बाद, आदमी धन के लालच से ऊपर उठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सबसे बेसिक है। और अगर हमारे अंदर अब भी लालसा है पैसे की, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, दूसरे का हक मार लेना, चीटिंग करके कमाना, मूर्ख बना के कमाना, किसी तरह से कुछ हासिल हो जाए, चालाकियां करने लालच में, अगर ये है अवस्था, समझ जाना अब तक कोई कृपा नहीं हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ही मन को मत खुश करते जाओ भीतर भीतर। सबसे पहली कृपा ये होगी, इंसान मायक दौलत से उसकी सुरत ऊंची उठ जाती, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई उसे लूट जाए, उसे डर लगता कहीं मैं ना लूट लूं किसी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लुटवा कर खुश होते हैं, लूट कर नहीं। ये सबसे पहला पॉइंट है, बेसिक है। इसके बाद सारी कृपा वर्ती है। और अगर आज तक हम इसी से ऊपर नहीं उठ पाए, समझ लेना कि कहाँ खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से अरदास ही करनी है, पाछा तरस कर, तरस कर। एक दिन हमारे जीवन में भी ये घटना घट जाए। हमरा मन मोहे, मन मोहे